Hello student, this is part 3rd of chapter number 5th of 9 science. Today we will discuss cytoplasm. So if we talking about cytoplasm means you can say the large region of each cell enclosed by the cell membrane. Cell membrane से covered जो बड़ा एरिया है वो क्या होता है, साइटोप्लाज्म से कवर होता है. सबसे ज़्यादा एरिया साइटोप्लाज्म कवर करता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर. यू कैन से द एरिया बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच का एरिया जो होता है इट इज़ फिल्ड विद द साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म इज़ द फ्लूइड कंटेंट. तो एक फ्लूइड कंटेंट है this inside the plasma membrane, and it is also contain many specialized cell organelles. Each of the cell organelles perform a specific function for the cell. So cytoplasm is a fluid and it contain the cell organelles. Cell organelles क्या करते हैं? Cell organelles perform a specific function for the cell. सेल के जो भी काम होते हैं. अब इफ़ सेल इज़ लिविंग, आपको पता है सबसे छोटी यूनिट है लाइफ की, तो वो लिविंग होता है. अब क्योंकि उसको लिविंग रहना है तो उसको कुछ फंक्शन परफॉर्म करते होता है. दीज फंक्शंस परफॉर्म बाय द सेल ऑर्गेनेल्स. जस्ट लाइक योर ऑर्गन्स. Your organs, human, if you're talking about the living beings, if you're talking about the organs, a specific organ performing a specific function. Same way, for the body, and the same way, the organelles performing the specific, each organelle performing the specific function for the cell. ताकि सेल के जो जो डिफरेंट फंक्शन है उनको सेल ऑर्गेनेल्स करते हैं. वी विल डिस्कस अबाउट दिस ऑर्गेनेल्स फर्दर, बट हियर यू हैव टू अंडरस्टैंड साइटोप्लाज्म. सो हियर यू कैन सी अ सेल. देयर इज अ आउटर मेम्ब्रेन called cell membrane or plasma membrane. This is the plasma membrane or cell membrane you can say, and here you can see nucleus. Nucleus is also covered with the nuclear membrane. अब nucleus nuclear membrane से covered है, इसीलिए जो न्यूक्लिक मटेरियल है इस न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लिक मटेरियल होगा वो बाहर साइटोप्लाज्म में नहीं आ रहा. बैक्टीरिया के अंदर और ब्रॉडली वी कैन से प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, तो वो क्या होता है, न्यूक्लिक मटेरियल एक्सपोज्ड हो जाता है, बाहर आ जाता है और साइटोप्लाज्म में मिक्स हो जाता है. वी डिस्कस्ड ऑलरेडी. सो हियर यू कैन सी अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. सो बिटवीन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दिस इज द न्यूक्लियस एंड दिस इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन. तो बिटवीन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन देयर इज द साइटोप्लाज्म फिल्ड. तो दोनों मेम्ब्रेन के बीच में साइटोप्लाज्म जो एरिया का है वो दिस एरिया इज फिल्ड विद द साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म इज अ फ्लूइड and cytoplasm gives place for the organelles. Organelles you can see here, these are the different organelles. This is the Golgi apparatus, mitochondria, endoplasmic reticulum, lysosomes, ribosomes also there. So many of the organelles you will see. We will discuss about the organelles. Each and every organelles we will discuss, but here you have to understand the cytoplasm. So cytoplasm क्या है? cytoplasm एक लिक्विड है, फ्लूइड है, और कहाँ है?
this is between the nuclear membrane and cell membrane, which give place for the organelles to float. So student, if you will see this, इससे पहले हमने जो सेल देखा था वो यूकैरियोटिक सेल था, मीन्स डेवलप्ड सेल, बट हियर दिस इज द प्रोकैरियोटिक सेल. ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है. यू कैन सी दिस इज द न्यूक्लिक मटेरियल है, आप देख सकते हैं. दिस रीजन इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड. न्यूक्लियस नहीं बोलते हैं यहाँ पे इसको, बिकॉज देयर इज द न्यूक्लिक मटेरियल इज नॉट इनक्लोज्ड इन द मेम्ब्रेन. यहाँ पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो एब्सेंस है, उसका एब्सेंस है, वो एब्सेंट है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो क्या हुआ, जो न्यूक्लियस मटेरियल था इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो एक्सपोज हो गया, बाहर साइटोप्लाज्म में मिक्स हो गया. सो क्योंकि वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर कवर्ड नहीं है तो न्यूक्लियस नहीं बोलते, उसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं. So hope you understood. And you will see there is no membrane bond organelles. यहाँ कोई भी membrane bond organelles नहीं है जैसे कि यूकैरियोटिक सेल में था. You can see here the difference between prokaryotic cell and eukaryotic cell. You can see. And now we will discuss the next topic. This is cell organelles. So as you know many things about the cell organelles, means cell organelles perform the different function, different cell organelle perform the different function for the cell. So every cell has a membrane around it to keep its own content separate from the external environment. तो हमने पहले ही बात कर ली है कि हर सेल के पास अपना एक आउटर कवर होता है, जिससे वो क्या होता है, जो सेल मटेरियल है वो बाहर एक्सपोज नहीं होता एनवायरनमेंट पे. सो लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सेल इंक्लूड सेल फ्रॉम द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. तो सेल कोई भी हो, लार्ज हो, कॉम्प्लेक्स सेल हो, वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का सेल हो, needs a lot of chemical activities to support their complicated structure and function. This also we discussed, means सेल के को क्या चाहिए, बहुत सारे फंक्शन होने होते हैं सेल के अंदर ताकि वो क्या कर पाए, एग्जिस्ट कर पाए. सो टू कीप दीज एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट काइंड्स सेपरेट फ्रॉम ईच अदर. अब these activities keep separated. एक्टिविटी क्या होती है, सेपरेट रहती हैं. अब सेपरेट कैसे रहेंगी, अगर वो मटेरियल जो डिफरेंट फंक्शन कर रहे हैं, मटेरियल वो साथ हो जाएगा, मिल जाएगा, तो वो फंक्शन सेपरेट नहीं कर पाएंगे. तो उनके फंक्शन को सेपरेट करने के लिए उन सारे ऑर्गेनेल्स को एक मेम्ब्रेन से, वो सारे ऑर्गेनेल्स एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होती हैं. अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स डिफरेंट मीन्स अपनी सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं. अब सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड हो जाएंगे तो वो सेपरेट हो जाएंगे, उनका मटेरियल सेपरेट हो जाएगा और वो जो फंक्शन कर रहे हैं इनसाइड दी मेम्ब्रेन कर सकते हैं अपनी मेम्ब्रेन के अंदर. सो to keep these activities of different kinds separate from each other, these cells use membrane bond little structure, and these membrane bond little structure known as organelles within themselves, means within the cell. This is one of the feature of the eukaryotic cell that distinguishes them from prokaryotic cell. हमने बता दिया कि ये किसका ऑर्गेनेल्स कहाँ होते हैं. दीज ऑर्गेनेल्स मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स इज इन द यूकैरियोटिक सेल. प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं. सो सम ऑफ दीज ऑर्गेनेल्स आर विजिबल ओनली विद द
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये बहुत सेल ही बहुत छोटा होता है जिसको देखने के लिए हमको कंपाउंड माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। तो सेल ऑर्गेनेल्स तो उनके अंदर हैं, तो दे हैव वेरी टाइनी shape and size. So we need electron microscope to see them. So we have talked about the nucleus in the previous sections. You can see here, this is a cell and nucleus, cell membrane, and between the cell membrane and nuclear membrane there is the cytoplasm, and in the cytoplasm there is the organelles which perform the different function for the cell. So there is some examples of the cell organelles which we have to discuss in the next video, means about the different organelles. So you can see the mitochondria, endoplasmic reticulum here you can see, and Golgi apparatus you can see here, lysosomes you can see here, so vacuoles you will see here. So these are the cell organelles which perform the different function for the cell.